ओके गुड। तो चलिए शुरू करेंगे, और शुरू करेंगे सबसे पहले आपकी सेहत से। और आपकी सेहत यानी कहाँ? यानी वैक्सीनेशन। तो क्या हो रहा है वैक्सीनेशन में? भारत क्या कर रहा है? ओहो, ये बाबा जी क्या कर रहे हैं? कुछ कर भी रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? इनके साथ में किसी और की फ़ोटो भी लगी है। अरे लोग फ़ोटो बड़े लगवाते हैं, कुछ काम धाम करते हैं कि नहीं, ज़रा देखें। हाँ भैया, काम हो रहा है, गोवा में काम हो रहा है। 100% वैक्सीनेशन हो गया फर्स्ट डोज का। इतनी वैक्सीनेशन लगा दी कि पहली डोज 100% लोग कवर हो गए। 100%। अब कोई छुप के बैठा तो उसकी कोई गारंटी नहीं है भाई। बाकी सरकारी आंकड़ा ये कहता है कि 100% लोगों को कम से कम पहली डोज तो लग गई है। अच्छा, पहली डोज लगने पे अपन कितने सुरक्षित हो जाएंगे? मैंने लाइव में बताया था कितने लोग सुरक्षित, कितना % सुरक्षित हो जाते हैं अपन पहली डोज लगने पे? बताना जरा, देखूं कितने लोग सोते हैं, कितने जागते हैं। बहुत सारे सोते सोते देखते रहते हैं आराम से। कुछ लोगों ने लोरी समझ रखा है इसको, कान में लगा के सो जाओ। अच्छा है, चलो मेरे बहाने आपको नींद आ जाती है अच्छी। 70% आप, बिल्कुल वेरी गुड। पहली डोज में 70% आप कवर हो जाते हो। यानी एक बात तो पक्की है कि पहली डोज लगने के बाद जो डेथ रेट है वो बहुत हद तक कम हो जाएगा। 100 लोग यदि जो मरने वाले थे उसमें से 70 तो बच जाएंगे, 30 बचेंगे। ठीक है ना? तो ये पहली डोज का खेल है। और हो सकता है कि कुछ असर ही ना हो, थोड़ा बहुत आपको सर्दी जुकाम हो, थोड़ा बहुत परेशानी, लेकिन ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। तो गोवा 100% लोगों को 100% लोगों को पहली डोज लगा चुका है। बहुत बड़ी बात होती, बहुत बड़ी बात। छोटा सा प्रदेश है ना, लेकिन काम करके दिखाया, ये जलवा है। दूसरी तरफ एक और है सज्जन, वो कहते हैं हमको गोवा में चुनाव लड़ना है। एक सन्नाटा है, सन्नाटा। वो रोज़ टीवी पर आता था, रोज़ आ जाता था 12 बजे। और मैं आज आ गया हूँ फिर से, एक बार फिर से मोदी जी ने हमको वैक्सीन नहीं दी है। अरे, और रोज़ एक ही, अच्छा हेडलाइन भी एक ही डालते हैं, क्या इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस। अरे इम्पोर्टेंट में क्या है? मुकेश त्रिपाठी जी बहुत बहुत धन्यवाद भैया। इम्पोर्टेंट में क्या है भैया? कौन सा इम्पोर्टेंट कर रहे हो? हमको समझाओ तो सही, तब तो आगे सुने। एड्रेसिंग इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस, सन्नाटा। अब सन्नाटा आ नहीं रहा आजकल। अब सरकार वैक्सीन दे रही तो बता नहीं रहे हमने कितनी लगा दी। गोवा ने बहरहाल 100% अपने लोगों को लगा दी। दिल्ली से तो बड़ा ही है गोवा, ठीक है, लेकिन दिल्ली में नहीं लग पाई, जिसका क्षेत्रफल कम है उसमें नहीं लग पाई अभी तक। कमाल है। दरिजोना बहुत धन्यवाद। और क्या स्थिति है भाई वैक्सीन की? और कहाँ कहाँ स्थिति है? देश के 5 बड़े राज्यों में दुनिया के 5 बड़े देशों के मुकाबले हुआ ज़्यादा कोरोना वैक्सीनेशन। जानिए पूरा डेटा। तो कौन से देश के 5 बड़े राज्य हैं जिन्होंने विश्व के 5 टॉप के बड़े देशों को पीछे छोड़ दिया? सबसे पहला नाम इसमें आ रहा है, डेटा के मुताबिक उत्तर प्रदेश। सबसे पहला नाम उत्तर प्रदेश का आ रहा है। एक दिन में अमेरिका से ज़्यादा वैक्सीन लगाई। अमेरिका में एक दिन में 8.07 लाख वैक्सीन दी गई। वहीं उत्तर प्रदेश में यह आंकड़ा 11.7% नहीं है, ये 11.73 लैक्स है। तो जो एवरेज आ रहा है वो अमेरिका का एवरेज आ रहा है 8.07 लैक्स, 8 लाख का। उत्तर प्रदेश का एवरेज आ रहा है 11 लाख का। यानी उत्तर प्रदेश अमेरिका से बेहतर है, आंकड़े तो यही बोल रहे हैं। और बहुत सारे, फ्रांस के मुकाबले ज़्यादा मध्य प्रदेश में लगी। फ्रांस का एवरेज 2.84 लाख का है, 2.84 लाख का, और 2,84,000 का। और भारत मध्य प्रदेश का है 3,71,000 का। इंडिया में FLSM बना लिया है, L&T ने बनाया है MSME के साथ। मालूम है सर, मालूम है। अब चाइना पर बुलेट ट्रेन मशीनरी के लिए डिपेंडेंसी खत्म, मोदी जी ग्रेट। बिल्कुल। तो देशभक्त जी, इस न्यूज़ में हम लेट हो गए। असल में ये भी न्यूज़ में कल लेने वाला था, फिर मुझे लगा पता नहीं इतनी इंपॉर्टेंट है कि नहीं, फिर कल न्यूज़ ज़्यादा हो गई थी तो उस न्यूज़ को ड्रॉप किया। तब तक आज बाकी लोगों ने चला दी, तो फिर इसलिए इसको हमने छोड़ दिया आज, है ना। लेंगे इसको, कभी लेंगे, जब दोबारा से कभी लॉन्च, जिस दिन काम पर लगेगा ना उस दिन लेंगे। इसी प्रकार से गुजरात में जो है जो वैक्सीनेशन है वो 4.8 लैक्स का है, 4,80,000। मैक्सिको का 4.56 है, रूस का 2.84 है। सभी जगह जो है कमोवेश भारत की वैक्सीन की जो स्पीड है वो बाकियों से ज़्यादा है। बहुत सारे लोग कंपेयर करना चाह रहे थे। हम एक काम करते हैं, आपको डेटा मैट्रिक्स के जरिए दिखाते हैं, इन्फोग्राफिक्स जिसे आजकल कहा जाता है ना।
मेरा नहीं है, भारत सरकार का भाई। ये मत सोच लेना मैं अपने घर में बैठ के बना रहा हूँ, है ना। बहुत सारे लोग आते हैं यहाँ पे, है ना, जो घर में बैठ कर ही सब कुछ करते हैं, बम भी घर में ही बना लेते हैं बैठ के। तो भाई हम घर में कुछ नहीं करते। मधु जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अंकित सयाल जी के HP कंप्लीटेड 100% 15 डेज बैक, वेरी गुड। हाँ अंकित सयाल जी बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश ने 15 दिन पहले कर लिया था। तो भाई हमारे यहाँ घर में कुछ नहीं होता, हमारा तो जो सरकार से आता हम उसकी बात करते हैं। और सरकार का आंकड़ा ये रहा आपके सामने, ये गया जूम, कौन कहाँ पर है। अमेरिका 8.07, उत्तर प्रदेश 11.73, 8,11,73, यानी 11,73,000, लगभग 12 लाख। फ़र्क देखिए यूपी में योगी में और बाइडन का फ़र्क है, योगी और बाइडन, आप ऐसे समझ लीजिए। गुजरात में आ जाइए 4.80, मैक्सिको 4.56, विश्व के तमाम सारे विकसित देशों से बहुत आगे। कर्नाटक की उत्तर प्रदेश से तो मुकाबला ही नहीं करा है, कर्नाटक अगर रशिया से कराया है 3.82, 3.68, मध्य प्रदेश का फ्रांस से कराया 3.71, 2.84। सोचिए उत्तर प्रदेश से करा दो कहाँ पहुंच जाएगी स्थिति। हरियाणा का कनाडा से कराया, आउच ट्रूडो आउच बेबे। हरियाणा 1.52, कनाडा 0.85, ओ माय गॉड्स। तो ये रहा आपके सामने। उत्तर प्रदेश से इनका मुकाबला मत करा देना, आउच हो जाएगा, समझते हो ना। तो भाई ये स्थिति है और ये जलवा है उत्तर प्रदेश का, ये जलवा योगी सरकार का, ये जलवा मोदी सरकार का, ये जलवा वर्तमान भारत सरकार का, जो शायद हम कल्पना कर सकते थे क्या कोई और सरकार होती तो क्या ऐसा लगता था कि ये यही आंकड़े होते उस समय भी यदि कोई दूसरी सरकार होती। लेकिन 70 करोड़ से ज़्यादा डोज लगा दिए हैं, फिर भी थर्ड वेव क्यों आएगी ये समझाएं प्लीज़। हाँ ये कायदे की बात अभी समझाता हूँ, 2 मिनट में समझाता हूँ क्यों आएगी। बहुत पापी है इस देश में इसलिए आएगी। 73 करोड़ हो गई शायद आज, है 73 करोड़ हो गई आज, ठीक है। आइए अब आगे चलते हैं। आज बहुत सारे लोगों ने ये इसको न्यूज़ बनाया और तमाम सारे वाले जो लोगों ने न्यूज़ बनाया उसमें जी न्यूज़ भी है, लेकिन एक गलती हो गई इनसे। वो गलती क्या है, न्यूज़ में यहाँ इन्होंने एक जगह गलती कर दी। क्या कर दिया, दैट यूपी ऑन एवरेज is administering over 11 crore coronavirus doses daily as compared to the US which is administering around 8 crore doses। 11 करोड़ डोजेस डेली नहीं है, 11 लाख डोजेस है ना, थोड़ा कन्फ्यूजन हो गया। लाख है, 11 लाख, करोड़ नहीं है। अगर 11 करोड़ हो जाएगी तो बल्ले बल्ले हो जाए। डॉक्टर मनीष निगम बहुत बहुत धन्यवाद। यदि 11 करोड़ ही हो जाएगी तो मज़ा ही आ जाएगा। 11 करोड़ यदि भारत में हो जाए तो मज़ा ही आया। आज हालांकि बड़ा हालत ख़राब रही, जितना मैंने देखा कुछ 60 लाख के आसपास कुछ चल रहा था हिसाब किताब लास्ट तक। भाई आपकी इच्छा है। थर्ड वेव क्यों आएगी, इसलिए आएगी क्योंकि लोग अभी भी वैक्सीन लगवाने में इंटरेस्टेड नहीं है। अभी फ्री में लग रही है। मैं कहता हूँ सरकार को इसका एक तारीख तय कर देनी चाहिए कि इस तारीख तक फ्री लगेगी, इसके बाद पैसे में लगेगी और पैसा 2,000 रुपये लगेंगे। जैसे ये हो जाएगा ना वैसे हमारे यहाँ की जनता दौड़ती हुई भागेगी, फटाफट लगवाएगी। बहुत सारे लोगों ने यहाँ पर भी तमाम सारे लोग सवाल कर रहे थे क्या प्रेग्नेंट लेडीज़ लगा सकती हैं। ABP न्यूज़ 10 सितंबर को बता रहे हैं। हमने आपको कब बताया, महीनों पहले। रिसर्च में बड़ा खुलासा, प्रेग्नेंट महिलाओं को कोविड वैक्सीन से नहीं बढ़ता है मिसकैरेज का जोखिम। कोई जोखिम नहीं है, किसी प्रकार का जोखिम नहीं है। ठीक है ना, तो ये चीज़ दिमाग से निकाल दीजिए। जो लोगों को लग रहा था कि इसमें कोई जोखिम है, कोई जोखिम नहीं है। हमने जो चीज़ आपको बताई थी उस समय भी ICMR के हवाले से बताई थी, कोई हमने अपने घर पे नहीं बताई थी। घर पे नहीं बनाते ना, हमारे यहाँ मसाला वसाला नहीं होता कि घर में डब 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 करके कभी कभी बुम हो जाता है घर में, तो वो घर में कुछ नहीं होता। सब जो है इम्पोर्टेड न्यूज़ होती है हमारे पास में, जो दूसरा कहता है, जो एक्सपर्ट कहते हैं, हम वो आपको बताते हैं। आज नहीं आए, अच्छा पता नहीं कहाँ रह गए, चलो कोई बात नहीं।